शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में रुचिका अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कह के बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने बिल्कुल एक तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। रुचिका पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग कर वह कोशिश करती थी कि उसका ही पौधा सबसे अच्छे ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, पर रुचिका की तुलना में वे थोड़े लापरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही पानी डालते। खाद डालने और कीटनाशक के प्रयोग में भी वे ढीले ही थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। रुचिका का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाया था। यह देखकर रुचिका मन ही मन अपने पौधे के विषय में और अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर काफी गर्व महसूस करती थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, बादल गरजने लगे और रात भर काफी आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने पौधों के पास पहुंचे। पर यह क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक और जरा सा झुका भर था। रुचिका ने घबराहट और दुख भरे शब्दों में प्रश्न किया, दादाजी ऐसा क्यों हुआ? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को कैसे झेल गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसके जरूरत की हर एक चीज प्रचुरता में दी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कभी भी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। ना उसे पानी की तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमीन के भीतर गाड़नी पड़ी और ना ही कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वह अंदर से कमजोर था और इसी वजह से वह कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे की बस इतनी देखभाल की कि वह जीवित रहे, इसलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। रुचिका अपनी गलती अब समझ चुकी थी, पर अब पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। आजकल परिवार छोटे होने लगे हैं। अधिकतर जोड़े 2 या सिर्फ एक ही बच्चा कर रहे हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों का रख रखाव करने में उन्हें इतना दे रहे हैं कि बच्चे को खुद कुछ करना और संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिलता। वे भावनात्मक और शारीरिक मजबूत बनने की जगह कमजोर बन जा रहे हैं। बच्चों को पालना और पौधों की देखभाल करने में काफी समानताएं हैं। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और प्लांट्स दोनों बिगड़ जाते हैं और जरूरत से ज्यादा अधिक रख रखाव करने पर वे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बतौर अभिभावक जरूरी है कि हम एक सही अंतराल के साथ अपने बच्चों को पाले पोसे और सही परवरिश दें, ताकि वे उस पौधे की तरह बने जो मुसीबतों के आने पर गिरे नहीं, बल्कि अपने सीना चौड़ा करके उनका सामना कर सकें। कहानी आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।